हेलो एवरीवन, मैं दिव्या दीवानी। एक है ना बहुत पुरानी बात याद आ गई। वो बात शेयर करती है और उस बात को शेयर करने के पीछे का मर्म भी बताती हूँ। एक बार मैं अपनी दोस्त से बात कर रही थी। वो अपने बचपन की, अपने कॉलेज के टाइम की कुछ बातें बता रही थी, हंसी मजाक के किस्से। तो उसने बोला कि मैंने एक बार एक रिक्शा वाले को रोका, अपनी सहेलियों के साथ थी, और उसको पूछा कि भाई तुम्हें कैंप चलना है? वो बोला ज़रूर, बैठिए। तो बोले मैं क्यों बैठूं, तुमको जाना है तुम जाओ, मुझे नहीं बैठना, मुझे कैंप नहीं जाना। बात के पीछे का गहरा मर्म बताने की कोशिश कर रही हूँ। हंसी मजाक की बात थी तब तो हंसी मजाक में ही टाल दी गई, पर आज जब इस बारे में सोच रही हूँ तब सोच रही हूँ कि हम इस तरह से कई बार अपने मन के विचारों को दूसरों के ऊपर ज़बरदस्ती आरोपित करने की कोशिश करते हैं। उपस्थित व्यक्ति की उपस्थिति और अनुपस्थिति, व्यक्ति की क्या, हम तो प्रकृति की किसी भी चीज़ की उपस्थिति अनुपस्थिति को मायने नहीं देते हैं। अपने अहंकार के सामने ज़रूरी होता है यह अहंकार। बहुत बार लोग कहते हैं कण कण में भगवान है, तो बस हर जगह पर तुमको मौन होकर बैठ जाना चाहिए। मौन होकर बैठ जाना चाहिए कि लोगों के कहने से, कि मुझे अपने मन से जीना भी नहीं चाहिए। वो कण कण में बैठा भगवान क्या मेरे भीतर नहीं बसा? क्या वो नहीं चाहता है मैं बोलूं? क्या वो चाहता है कि मैं चुप रहूं? हाँ, वो ये ज़रूर चाहता होगा कि मैं उस समय चुप रहूं जब किसी को उस बात में इंटरेस्ट ही नहीं है, जस्ट नॉलेज बढ़ाने के लिए। नॉलेज क्या, कोरा बड़ी बड़ी बातें ज्ञान की, फलाना किताब में ये लिखा हुआ है, फलाना किताब में वो लिखा है। वेद, कुरान, ढेरों पुराण, किस्से कहानियाँ, बाइबल, इनकी बातों की साक्षी दे करके सच का हमेशा मुंह बंद करने की कोशिश करती जाई गई है। जब मैं अपनी सहेली के इस पुराने किस्से की बयान कर रही थी तब मुझे याद आया कि है ना, बचपन में हम दोस्त लोग मिलकर के एक सूअर को पकड़ के नहला धुला देते थे कि वो साफ़ सुथरा हो जाए। वो क्यों गंदगी में रहता है? देखते थे, कुछ समय बाद उसको आज़ाद छोड़ देते थे एंजॉय करने के लिए। वो वापस उसी गंदगी में जाकर बैठता था, उसी कचरे के ढेर में जाकर रहता था। चॉइस उसकी अपनी थी, क्योंकि उसके मन के विचारों के हिसाब से वो गंदगी उसके लिए जीने का सबब। भाई ठीक है, तुमको गंदगी में जीना पसंद है तो तुम गंदगी में जियो। तुमको खूबसूरती संसार की देखनी है तो अपने भीतर उस खूबसूरती को जान लो, पहचान लो। अपने भीतर बसे हुए भगवान को जान लो, उससे एक हो जाओ। कण कण में भगवान है, 100% है, पर वो भगवान मेरे स्वयं के भीतर भी तो है। मेरा ये शरीर भी तो उसी के द्वारा बना हुआ है। मेरे ये विचार, मेरा ये मन, ये भी तो बनाने वाला मेरा भगवान ही है। मेरा मौला, मेरा कान्हा ही तो है, मेरा गुरु ही तो है। फिर क्या इसके बारे में मुझे नहीं सोचना चाहिए? लोग कह रहे हैं कि उपवास करो तो मैं उपवास करूँ, लोग कह रहे हैं कि खाना खाओ तो खाना खाऊं, लोग कह रहे हैं कि नहाओ तो मैं नहाऊं। क्या मेरे भीतर का परमात्मा, मेरे भीतर का गुरु मुझे नहीं बताता है कि मुझे कब क्या करना चाहिए? मुझे सुनना किसकी चाहिए और किसकी नहीं सुनना चाहिए, ये डिसीज़न मेरा अपना ही होगा, क्योंकि मेरा गुरु मेरे भीतर है। लव यू ऑल सो मच, दिल से। कीप enjoying and celebrating happiness always.
लव यू ऑल।